वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो नई वैकेंसी नए अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए रेड कलर के बटन को दबा के, और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो अभी चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम हमारा एजुकेशन केयर 6 का, जहां पे वीडियो के लिंक के साथ साथ इसका पीडीएफ भी हम आपको साझा करते हैं। तो चलिए स्वास्थ्य विभाग की नई भर्ती के बारे में चर्चा करते हैं। 3646 पदों की कुल वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी को जो है छात्राएं सिर्फ आवेदन करेंगी। मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि छात्र इस वीडियो को ना देखें। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ छात्राओं के लिए अपडेट दिया गया है। ऑल इंडिया वैकेंसी है। योग्यता कैसी होगी, मेरिट किस आधार पर बनेगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है? तो बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो जिन छात्राओं को यहाँ पे एएनएम या जीएनएम की नौकरी चाहिए उनके लिए ये वैकेंसी अपडेट करनी है, यहाँ पर अपडेट की गई है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी जानकारी आपको ऑफिशियल दी जाएगी। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके अपडेट पे दोस्तों, और इनकी जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये राजस्थान सरकार की तरफ से अपडेट की गई है, और ऑल इंडिया वैकेंसी में बोल रहा हूं, तो यानी कि सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहां से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। चलिए, इस नोटिफिकेशन को जानने से पहले मैं आपको इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखला देना चाहता हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यह अपडेट किया गया है। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये पद है, यानी कि तो अगर मैं वैकेंसी संख्या बात करूं, विज्ञापन संख्या, तो 3/2023 जिसका कि अपडेट दिया जा रहा है राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत। और यहाँ पे बता दें कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता है ना, स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम, और इसके लिए वैकेंसी है कुल 2058। अब गैर अनुसूचित क्षेत्र है राजस्थान में, और अनुसूचित क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे 193। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन क्षेत्रों के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। कुल 2058 पदों की ये वैकेंसी है। आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एएनएम की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जीएनएम की भी कुछ वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ, अगर मैं बोलूँ तो केवल महिला आवेदकों के लिए ये फॉर्म निकाला गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पे आपको आमंत्रित किया जा रहा है इस फॉर्म को भरने को लेकर, जो कि पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार यहाँ पर यह पद केवल वर्ष या एक वर्ष, 2 या वर्ष बढ़ाई जा सकती है, और इसकी अवधि जो है परियोजना अवधि तक ही होगी, यानी कि जो भी परियोजना चल रहा है स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पे राजस्थान में, उसके अधीन ये रखा गया है। तो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसको आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र किएस्को या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ही फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसके लिए आप भरेंगे छात्राएं, ये ध्यान रखेंगे, केस्को, ई मित्र केस्को या फिर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से इसका फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो है विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरने का प्रयास करेंगी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे जाके और रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा, जहां पे आपको जो है एससीओ पोर्टल मिलेगा, एसएसओ पोर्टल मिलेगा, जो कि ये है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके उपरांत सिटीजन ऐप G2C में जाके जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करना होगा आपको अपने पोस्ट का नाम, जिसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे, और ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पर OTR करना यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है। यहाँ पे पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो आपको आप जो है अभ्यर्थता रद्द कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। जो भी अन्य राज्य के छात्र है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे फॉर्म का फीस जो है सामान्य वर्ग के छात्रों के समान ही भरना पड़ेगा। अब OTR की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसको पूरा करने के बाद SSO के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे आप। आवेदन पत्र के द्वारा इसके OTR में दर्ज की गई जितनी भी सूचनाएं हैं प्रदर्शित आपको दिखेंगी, वहां पे रहेंगी, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा, और सूचनाएं अभ्यर्थियों को सावधानी पूर्वक भरना होगा, और फाइनल सबमिट करके जो है अपना फॉर्म को एक प्रिंट जरूर निकाल के अपने पास रख लेना होगा। अभ्यर्थी जो है एक बारी पंजीयन शुल्क जमा करने हेतु किसी अन्य पोर्टल का उपयोग ना करें, है ना, और एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान जो है अंतिम दिनांक तिथि तक जो है सुनिश्चित कर ले कि आपको फॉर्म इस डेट तक भर लेना है फाइनली। और कोई भी देखिए दिक्कत होता है तो आपके पास यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पे जो है जाके आप, या ईमेल आईडी पे जो जाके है आप अपना मतलब परेशानी बताएंगे तो आपको यहाँ पे जरूर अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा, आपको सारी सूचनाएं दी जाएंगी।
आवेदक और यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात की गई है तो देखिए 19 अप्रैल 2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण ओटीआर ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्को या फिर जन सुविधा केंद्र सीएससी है ना के माध्यम से चयन बोर्ड के ऑनलाइन जमा करवाना होगा आपको। सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये चार्ज है और जो छात्र अन्य स्टेट से आते हैं वो भी 600 रुपये देंगे। यहाँ पे राजस्थान से संबंधित हैं, ओबीसी एससी में आते हैं तो 400 रुपये, दिव्यांग हैं तो 400 रुपये। यहाँ पे आपको ये फीस चार्ज है। अब ये पदों के संख्याएं हैं दोस्तों, जो कि आपको बता दे कि संविदा के आधार पे ये वैकेंसी है एएनएम की, और ये कुल 1865 पदों की वैकेंसी है जो कि चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारा डिटेल इसका दिया गया है, आप लोग चेक कीजिएगा इसको। फिलहाल ये आरक्षण की बातें कही गई है तो आरक्षण में सिर्फ है यहाँ पे राजस्थान के छात्रों को ही लाभ मिल सकेगा, उनकी एज को लेकर, उनके फीस को लेकर। बाकी सारी चीजें यहाँ पे जनरल के लिए नॉर्मल रहेंगी। जो खिलाड़ी संवर्ग से संबंधित हैं छात्राएं यहाँ पे, उनको इन सभी खेलों में अगर मेडल प्राप्त है या पुरस्कार प्राप्त है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा इसकी ज्वाइनिंग के समय। ओके, तो यहाँ पे ये सारा डिटेल है, ये पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए अपडेट है यहाँ पे जो कि आरक्षण के वाइज दिया गया है। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। वेतनमान 13,150 रुपये प्रति महीने होगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता जो है आपको बोला गया कि 10th पास आप हैं और आपने एएनएम यानी कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग कर रखी है, हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास्ड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। रजिस्टर्ड आपको राजस्थान में करना हो, रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के तहत हैं तो ही आप इसको आवेदन करेंगी या करेंगी, है ना, ध्यान में रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व तक अर्जित करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिए। मतलब कि आपका जो है क्वालिफिकेशन 10th का जो है वो पास होना चाहिए आपके फॉर्म भरने से पहले के डेट तक। तो अन्य शर्तें यहाँ पे दी गई हैं इस चीज को लेकर, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ये वैकेंसी है दोस्तों, पूर्ण रूप से संविदा पर आधारित ये वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए। जो छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं इसको आवेदन जरूर करेंगी, ठीक है। अन्य योग्यताओं के बारे में चर्चा हुई है तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर और उनके करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे आपको डिटेल अपना अप टू डेट करना होगा और आपको जो है अपने सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। जी हाँ, पद की भर्ती के लिए जो भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना आपका जरूरी है। ऐसे में किसी मानसिक या शारीरिक दोष से आप मुक्त होना चाहिए, ये तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रीयता आपका इंडियन होना चाहिए, अन्य देशों से हैं जैसे नेपाल भूटान से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एज की बात की गई है यहाँ पे तो 40 साल तक की छात्राएं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 से 40 के बीच का ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल का छूट है जो कि राजस्थान से हैं, और SC/ST से हैं तो यहाँ पे 10 साल के लिए छूट है। भूतपूर्व सैनिक है तो 50 वर्ष तक के आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है, लेकिन जो है लाभ आपको मिलेगा किसको, तो राजस्थान के छात्राओं को ही मिलेगा इस फॉर्म को भरने को लेकर। तो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि जो है आपको दी गई है 10 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में, तो आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। सीएससी के जरिए ही आप इसका फॉर्म भरिएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का माध्यम से, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है 10 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होगी, वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं और आवेदकों को सलाह दिया जाता है कि आवेदन जो है अंतिम दिन का इंतजार बिल्कुल ना करें। परीक्षा का यहाँ आयोजन होगा, चूंकि ये परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। 24 सितंबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आपको ये बुलाया जाएगा, आपको इसका परीक्षा लिया जाएगा, एक टेस्ट लिया जाएगा। इस संबंध में सूचना बोर्ड जो है वेबसाइट प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से जानकारी दे दी जाएगी आपको, और प्रवेश पत्र भी आपको जारी किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पे ही ये प्रवेश पत्र आपको जारी किया जाएगा, तो आप वहीं से जाके इसको डाउनलोड भी करेंगे। और सीएससी पर फीस जमा करने का सुविधा है, टोकन नंबर ध्यान से रखेंगे, उसको आगे आपको काम भी आएगा। अपना ईमेल आईडी संभाल के रखिएगा जो कि एक्टिव होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे जो है चयन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है पैरा नंबर 14 में। किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, इनको चयनित किए जाने की नियुक्ति पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पे पुरुषों की तो है नहीं, है ना। ऐसी महिलाओं का आवेदक तभी लिया जाएगा जब शादी अगर हुई है तो एक ही शादी हो रखी हो, ये भी ध्यान रखेंगे। और किसी महिला आवेदक को किसी नियम की कार्रवाई से छूट दी जा सकती है, सरकार जो है संतुष्ट है, ऐसा आपको विशेष आधार अगर मिलता है तो। विवाहित आवेदक सेवा की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा या होगी, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए वैकेंसी है, तो ये नोटिफिकेशन आपको दिया गया है,
ठीक है, तो ये अपडेट है आपको कि शादीशुदा नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको फॉर्म भरने को लेकर। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन आपको कैसे करना है, इसके प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अलग वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म भर के भी इसका अपडेट कर दिया जाएगा। फॉर्म का फोटो का साइज, आपका सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, सारा डिटेल यहाँ से आपको दिया जाएगा। फिलहाल आपको ये सारी जानकारी के लिए मैंने नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे संविदा का ही नर्स की भर्ती है दोस्तों, जो कि जीएनएम की भर्ती है, और ये एडवर्टीजमेंट संख्या 4 है। ठीक है, ये आपको बता दें कि सिलेक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सेम यहाँ पे अपडेट किया गया है आपको सारा प्रोसेस जो कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ भी फॉर्म फीस भी यहाँ पे सेम लग रहा है, 600 रुपये और 400 रुपये, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या कुल 1400 है, तो कुल 3646 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप जीएनएम में आवेदन कर सकते हैं और एएनएम के लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। चलिए, ये तो हो गया आरक्षण को लेकर सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, और खेलकूद को लेकर जो संबंधित है छात्राएं उनकी बातें की गई हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो कि छात्र पीएच कैटेगरी से हैं उनके लिए अपडेट किया गया है, और अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सैलरी यहाँ पे ज़्यादा है, 18,900 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा, और ये भी आपका संविदा के आधार पे वैकेंसी है। तो क्वालिफिकेशन जो है आपका जीएनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपके फॉर्म भरने से समय। आपका रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों ध्यान रखकर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो करा लीजिएगा, तभी आप इसके फॉर्म भरने के योग्य अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यताओं की बात की गई है, तो ध्यान में रखेंगे नर्स की भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और इसके पद स्थापना के लिए पहले प्रमाण पत्रों का सत्यापन करना जरूरी होगा, जो कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य होगा। ये आपको अपडेट किया गया है, इसको एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। अन्य योग्यताओं के बारे में बिल्कुल सारा चीज सेम दिया गया है, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 21 से 40 साल तक छूट मिलेगा उन छात्रों को जो कि राजस्थान से हैं। और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए आवेदक जो है आपको 10 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसका भी फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, जो कि ई मित्र केसको के जरिए आप या सीएससी के थ्रू जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, जी हाँ 8 अगस्त तक, ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये नर्स की वैकेंसी है दोस्तों, 24 सितंबर को इसका डेट रखा गया संभावित, जो कि इसका एग्जाम डेट है। प्रवेश पत्र यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन जारी किया जाएगा, आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा, या आपके ईमेल आईडी पे आपको सूचित किया जाएगा। यहाँ नियुक्ति की अयोग्यताएं बताई गई हैं, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या नहीं करना आपको, ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। आवेदन कैसे करने हैं ये आपको जानकारी मैं दूंगा, तभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे कि फॉर्म को कैसे भरा जाए, तो मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको फोटो सिग्नेचर का अपडेट रख लेना है, स्कैन कॉपी अपने फाइल जितने भी अपलोड करने हैं उन सब का पीडीएफ फॉर्मेट बना लेना है, और ये 4 साइज का रखिएगा सब कुछ, है ना। ये सारी जानकारी आपको दी गई है यहाँ से, इसको पढ़ के आपको आवेदन जरूर कर लेना है। अभ्यर्थियों को यहाँ पे वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी होगा जब वे दस्तावेजों को जांच करवाएंगे और वो राजस्थान के निवासी होंगे। राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। तो ये जानकारी आपको दी गई है जो भी छात्र राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए, जो कि यहाँ पे आवेदन आप कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर इस वैकेंसी की टोटल बात करूं मैं, तो कुल 3646 पदों की कुल वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र एएनएम और जीएनएम के इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी है। योग्यता बताई, सैलरी बताई, मेरिट कैसे बनेगा ये बताया, और उम्र सीमा बताई, चयन का प्रक्रिया बताया, और आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अगस्त है। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस फॉर्म को भर सके। जय हिंद।